क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अ कंस्ट्रक्टर एस्टिमेट दैट 3 पर्सन कुड रीवायर जसविंदर हाउस इन 4 days। कोई क्या है, कोई कंस्ट्रक्टर है, एस्टिमेट वो आइडिया लगाता है 3 पर्सन कुड कर सकते हैं रीवायर जसविंदर के हाउस में कितने दिन में, 4 days में। कोई जसविंदर है, उसके हाउस में रीवायर करनी है, वायरिंग करनी है, तारों को स्विच लगाने हैं, कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं 4 days में। तो कितने पर्सन थे, 3। इफ ही यूजेस 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3 पर्सन की बजाय उसने कितने पर्सन यूज कर दिया, 4 पर्सन। तो हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब, ये पूछ रखे कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। चीज समझे, कोई उसने पहले एस्टिमेट कितना लगाया था, 3 पर्सन 4 दिन में कर रहे हैं। तो 2 चीजों के बारे में बात चल रही है, नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ पर्सन। इन सबको पहले टेबुलर फॉर्म में लिखा करो, ठीक है। इसको हम जैसे टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं, सबसे पहले क्या बात चल रही है, टेबल की फॉर्म में लिखो। टेबल बनाई हमने, कोई जसविंदर का हाउस है, उसको नंबर ऑफ, सबसे पहले क्या, नंबर ऑफ पर्सन। सेकेंडली क्या बात चल रही है, डेज की, नंबर ऑफ डेज। अब ये बात कर रखे हैं 3 पर्सन, अगर 3 पर्सन कितने डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 4 days में। तो ही यूजेस 4 पर्सन, अगर 3 की बजाय उन्होंने पर्सन की बढ़ा दी, नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज कर दी है 4। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, इसको जो नंबर ऑफ डेज क्या बढ़ेंगे या घटेंगे, बस सिंपल सी बात है। अब आप ये बताओ, कोई काम कंप्लीट कर रहे हैं, आप कोई 3 बच्चे हो, 3 बच्चे किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 3 की बजाय वो आपको और एक और पर्सन दे दिया, स्टूडेंट दे दिया, आपका साथी दे दिया काम कंप्लीट करने के लिए, तो नंबर ऑफ डेज तो कम लगेंगे ना। तो ज्यादा बंदे यूज करेंगे हम, तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, कम। तो सिंपल सी बात है, ये डेज हो गए कम, तो यहां से क्या होगा, यहां से कम होंगे, यहां पर कुछ क्वांटिटी कम आएगी। तो यहाँ अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज। अगर एक इंक्रीज होता है दूसरा डिक्रीज होता है, कौन सा केस है, इनवर्स वेरिएशन का, समझे। अगर एक इंक्रीज है, अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और इसकी y की क्या हो रही है, डिक्रीज, तो क्लियरली इट इज अ केस ऑफ, क्लियरली इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन, समझे। रीजन क्या दोगे, रीजन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ पर्सन, मोर पर्सन या लेस पर्सन, ठीक है। मोर नंबर ऑफ डेज और मोर पर्सन लेस नंबर ऑफ डेज, लेस नंबर ऑफ डेज। तो सिंपल सी आप अपनी लैंग्वेज बनाया करो, कम पर्सन ज़्यादा पर्सन कम दिन में काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ठीक है। मोर पर्सन लेस नंबर ऑफ डेज कंप्लीट द वर्क लिख दो, या सिंपल सा लिख दिया करो, मोर पर्सन लेस नंबर ऑफ डेज। तो क्लियरली कौन सा केस है, इनवर्स का है। इनवर्स का केस आते ही आपको पता है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ये इंटू ये डिवाइड इक्वल टू 4 इंटू एक्स, सिंपल करेंगे। और सपोज क्या करना है, स्टार्टिंग में जो हम लेते हैं यहाँ पर, लेट नंबर ऑफ डेज भी एक्स, क्या लेंगे, लेट नंबर ऑफ डेज बी एक्स, व्हेन नंबर ऑफ पर्सन बी, व्हेन नंबर ऑफ पर्सन आर कितने हैं, 4। जब x डेज हैं, हमको नहीं पता कितने डेज यूज होंगे, जब नंबर ऑफ पर्सन कितने यूज कर रहे हैं हम, 4। अब यही चीज बतानी है आपने, ये रीजन लिख दिया, क्लियरली क्या हो गया हमारे पास, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज, तो मल्टीप्लाई होती है, जैसे 3 इंटू 4, ठीक है, ये वाला 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स कर दो। x को अपनी तरफ रखो, 4 कहाँ चला जाएगा, इनके नीचे आ जाएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में, 4 से 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी है, 3। तो यही चीज़ पूछी गई थी आपसे, बताओ नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, यहाँ पर 3 डेज लगेंगे जब
3 की बजाय 4 पर्सन यूज़ करेंगे हम किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें नंबर ऑफ डेज कितना था, तो एंड में लिखा करो देयरफॉर नंबर ऑफ डेज बी 3 when number of person are are 4 to complete the work, जॉब कर दो, वर्क कर दो, कंप्लीट द जॉब पूछ रखे है ना, कितना टाइम लगेगा कंप्लीट द जॉब। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। सिर्फ आपने क्या चेक करना है, एक की क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरे की घट रही है या बढ़ रही है, बस हर क्वेश्चन में आपने यही चेक करना है। अगर लगती है भाई बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है तो इनवर्स का लगा दो, फॉर्मूला आपको पता है, हर केस में यही लगेगा। करो, नोट करो। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया आपसे, अ बैच ऑफ बोटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस। कोई बैच है बोटल्स का, वो पैक्ड किस में, 25 बॉक्सेस में, विद 12 बोटल्स इन ईच बॉक्स। तो कहने का मतलब क्या है इसका, कोई बॉक्स है, कितने, कोई बोटल्स का पूरे का बैच है 25 बॉक्सेस, इस तरह के कितने बॉक्सेस है 25, ठीक है जी। तो ये इस तरह से 25 बॉक्सेस है आपके पास 25। तो अब क्या बोल रखे हैं, ईच बॉक्स, इसके अंदर कितनी बोटल्स हैं 12, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। क्वेश्चन में ये बोला गया हर ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स में कितनी है 12 बोटल्स, और कितने बॉक्सेस हैं इस तरह से आपके पास 25 बॉक्सेस है पूरे, इस तरह से बना लेना। 25 बनाना नहीं है, बस मेंटली सोचना, समझाने के लिए बता रहा हूँ ये। तो इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बोटल्स, तो अब क्या करना है, ईच जो ये बैच है ना आपका, जो कहने का मतलब है एक बॉक्स है आपके पास, कोई बॉक्स है, उसके अंदर थोड़ी जगह बच गई तो उसमें आपने और 12 की बजाय कितनी यूज करी है 20 बोटल्स डाल दी, और यहाँ 1 डाल दी, 2 डाल दी, 3 4 5 6 भर दिया है, कितने बोटल से 20 बोटल से। तो इसको, इस डब्बे को आपने 20 बोतल से भर दिया, इस तरह से, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, इस तरह से 20 20 20 हो गया। तो 20 बोटल्स इन ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स में कितना है 20 बोतल होएगी, ठीक है। तो हाउ मैनी बॉक्स वुड बी फिल्ड, तो ये पूछा गया है ये कितने बॉक्स होंगे, हाउ मैनी मतलब कितने बॉक्स होंगे, ये कितने, हाउ मैनी। अगर हर बैग के अंदर, हर बॉक्स के अंदर 20 बोतल डालोगे तो कितने बॉक्स बनेंगे, और अगर ये 12 डाल रहे थे हर बॉक्स में 12 बोटल्स डाल रहे थे, फिल कर रहे थे, तो कितने बॉक्स बन रहे थे टोटल 25 बॉक्सेस टोटल। अब बस यही क्वेश्चन में पूछ रखे हैं। एक मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, कोई गाड़ी है आपके पास, गाड़ी, उसमें 5 बंदे आते हैं, ठीक है, तो सीटिंग कैपेसिटी कितनी है 5 पर्सन की। कोई गाड़ी है आपके पास, ठीक है, तो उसमें क्या है सीटिंग कैपेसिटी बता दो कितने की है आपके पास, तो इसमें है सीटिंग कैपेसिटी, तो यहाँ पर 5 बंदे बैठे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसी गाड़ी के अंदर मान के चलो 12 बैठे हैं, ठीक है, कोई बड़ी गाड़ी है उसके अंदर 12 इंसान बैठे हैं पर्सन, तो 12 की बजाय 20 बिठा दिए, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं तो अगर कम है तो आपने ज़्यादा गाड़ी करनी पड़ेगी। 12 इसमें बिठा दिए, फिर 12 दूसरी गाड़ी में बिठाओगे इस तरह से, तो इसी हिसाब से आपकी गाड़ी ज़्यादा यूज़ होएगी, ठीक है। तो दूसरी गाड़ी होगी, तो यहाँ पर इसमें भी 12 बैठ गए, इसमें भी तीसरी गाड़ी आएगी, उसमें भी करते हैं ना, किस में करते हैं ये हमारे पास, जिससे हम शादी है किसी के तो जाते हैं ना बारात के अंदर, गाड़ी की बजाय वो बड़ी बस कर लेते हैं बस। तो अब यही पूछ रखा है क्वेश्चन में, अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ा दिया, इनकी क्वांटिटी यहाँ पर कर दी, भर दिया, पूरी बस को भर दिया, तो ये ज़्यादा जो यहाँ पर है मान के चलो 100 पर्सन को गाड़ियों में बिठाओगे तो ज़्यादा यूज़ होएगी,
ठीक है। तो 100% को आप किस में बिठा दो, बड़ी बस में, तो आपकी तो एक या दो बस यूज होएगी ना, एक या दो बस यूज होएगी। तो आप बता दोगे अगर इनको भरना है, ठीक है, इसमें ज़्यादा बंदों को इसमें भरना है तो कम यूज होएगी गाड़ी, ठीक है। तो और इसको कम कम भरोगे, कोई 2 बैठ के जा रहा है, कोई 5 बैठ के जा रहे हैं, तो आपकी ज़्यादा गाड़ियाँ यूज होएगी। तो ये वाला कंसेप्ट है। इसके ऊपर भी बॉक्स कितने हैं, अगर 12 बोतल डाल रहे हो तो 25 ज़्यादा, अगर 12 से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इसी में डाल दिया तो इसकी भी क्वांटिटी इसके अंदर आ गई। अगर 8 बोतल और इसके अंदर आ गई, 8 और डाल दी तो यहाँ पर कितनी बच गई, 4। अब ये 4 इसमें आ जाएगी, तो इस तरह से आपके बॉक्सेस कम बनेंगे। चीज को समझे, तो बॉक्स कम बनेंगे। अगर एक की क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरे की कम हो रही है। यहाँ पर कम कितने, हाउ मैनी का मतलब कम आएंगे, बॉक्स कम यूज होएंगे। अगर 12 से 12 है तो ये बड़ा कौन, ये टोटल 25 है तो 20 होगी। 12 से एक चीज बढ़ गई, 12 से 20 हो गए बॉक्सेस के अंदर बोतल। तो बॉक्स पूछ रहे हैं, बॉक्स 25 की बजाय कम यूज होएंगे। एक चीज यहां से क्या हो रही है, इंक्रीज, तो यहां पर क्या हो रही है, डिक्रीज। तो ये तो इंक्रीज थी, ये डिक्रीज थे। कंसेप्ट समझे। अब देखो फटाफट करते हैं क्वेश्चन को, समझे। तो सिर्फ यही चीज बताना चाह रहा हूं मैं। सॉल्यूशन में क्या लिखना है फटाफट देखो। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई हाँ कैसे। देखो इसमें क्या पूछ रखा है, बैच ऑफ बोतल 20 नंबर ऑफ बॉक्सेस। सबसे पहले किस चीज की बात चल रही है, नंबर ऑफ बॉक्सेस। कितने हैं, 25 बॉक्सेस। और कितनी थी ईच बॉक्स में, बोटल्स कितनी थी, नंबर ऑफ बोटल्स, नंबर ऑफ बोटल्स इन ईच बॉक्स। ईच बॉक्स में बोटल्स कितनी थी, 12। 25 डब्बे, 25 बॉक्सेस में कितनी बोटल्स आ रही थी हर डब्बे के अंदर, ईच बॉक्स, ठीक है। तो 12 आ रही थी। अब यही क्वेश्चन में पूछा है, इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बोटल्स। इसी के अंदर 20 बोटल्स होगी, 20 बोटल्स, बोटल्स के नीचे बोटल्स लिखना, नंबर ऑफ बोटल्स कितनी है, 20। और कितने हैं, हाउ मैनी बॉक्स वुड बी फिल्ड। हाउ मैनी बॉक्स मतलब नंबर ऑफ बॉक्स पूछ रखा है क्वेश्चन में। अब कई बच्चे कह देंगे अच्छा ये क्वांटिटी 12 से 20 हो रही है तो ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे सोचो, अगर नंबर ऑफ बोटल्स 12 से 20 होगी, वो डब्बे के अंदर कहने का मतलब जबरदस्ती ढूंढ दो तो डब्बा तो एक यूज हो गया, दूसरा डब्बा आपका खाली रह गया, उसमें 4 बोटल्स था, और दूसरे डब्बे की उसमें 8 कितनी बोतल डालनी है, अगर दूसरे की 4 बच गई थी तो 16 बोतल और डाल दो, तो तीसरा डब्बा वैसे खाली हो गया, ठीक है, उसमें कम रहेगी, चौथे की उसमें डाल दो। इस तरह से आपके डब्बे कम बनेंगे। जैसे आप पैकिंग करते हो, कहीं आप मकान शिफ्ट कर रहे हो, कहीं जाना हो, तो आप कम बॉक्सेस बनाते हो ना, और ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड होगा, तो इसलिए आप कम जगह यूज़ करें, वो डब्बा कम जगह घेरे, तो आप क्या करोगे, उसको क्वांटिटी को दबा दबा के करते हो, जैसे सूटकेस के अंदर होता है। तो नंबर ऑफ बोटल्स 20 होगी तो बढ़ा दी, बोटल्स बढ़ा दी तो ये बॉक्सेस कितने होंगे, ये घटेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से घटेगा, कम होंगे, कम। चीज को समझे। तो अब क्या लिखना है आपने, कौन सा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो क्या लिखोगे, क्लियरली इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन, जब भी इनवर्स की बात आती है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, 25 इंटू 12 इज इक्वल टू एक्स इंटू 20, ठीक है। तो इससे पहले एक रीजन और लिख देना, क्या लिखोगे, कौन बॉक्सेस कितने हैं, मोर बॉक्सेस या नंबर ऑफ बोटल्स भी, स्टार्टिंग से यहां से देखो, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बोटल्स। हर लाइन क्वेश्चन में ये लाइन लिखा करो, नंबर ऑफ, जो भी क्वेश्चन में एक्स है उसके सामने वाला बॉक्सेस के बारे में है, बॉक्सेस, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बॉक्सेस व्हेन नंबर ऑफ बोटल्स
नंबर ऑफ बॉटल्स को क्या है हमारे पास इन ईच बॉक्स, नंबर ऑफ बॉटल्स 20 इन ईच बॉक्स, इन ईच बॉक्स। इस चीज को समझे, एक्स हमारे को नंबर नहीं पता बॉक्सेस का, लेकिन हमको ये पता है जब नंबर ऑफ बॉटल्स 20 होगी ईच बॉक्सेस में, उसको एक्स ले लिया। ठीक है, तो इसमें लिखोगे मोर बॉटल इन ईच बॉक्स, मोर बॉटल्स बी इन ईच बॉक्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी लेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या करेंगे, यूजेस कर दो। ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस यूजेस लेस। क्लियरली इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। उसके बाद आपको पता है बस x को यहीं रहने दो एज इट इज, जो इसके साथ होती है 20 इसके नीचे चला जाएगा, 25 इंटू 12 डिवाइड बाई 20, तो आपको कैंसिल कर दो किससे, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 होता है, और 5 3 ज़ा 15, बस 5 और 3 बचे हैं ना, 5 को 3 से करोगे 15, ये अपना क्या है आंसर। तो यही क्वेश्चन में पूछ रखा था, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने यूज होंगे, 15, नंबर ऑफ बॉक्सेस डब्बे 15 यूज होंगे, जब वो आप बोतल को खुचा के उसमें जबरदस्ती डूसते जाओ तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कम बनेंगे आपके। तो देयरफॉर, तो एंड में यही लाइन लिख दिया करो, देयरफॉर लेट हटा दिया करो, तो 6x की जगह 15 बॉक्सेस या नंबर ऑफ बॉक्सेस या x बॉक्सेस क्या है विल बी यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ बॉटल्स 20 इन ईच बॉक्स। देयरफॉर सिंपल सा जो आपको बताया x बी द नंबर ऑफ बॉक्सेस की जगह ये काट के क्या लिखोगे, 15 बॉक्सेस विल बी यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ बॉटल्स 20 इन ईच बॉक्स लिख देना। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी यूज्ड इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट आपका, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं।